ओम शांति। मैं आत्मा पुराने सर्व संस्कारों से मुक्त आत्मा हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त, रहम दिल परोपकारी वरदानी आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में रहम समाया हुआ है। मैं आत्मा पुरानी सब बातों से स्वयं को मुक्त महसूस कर रही हूँ और एक नयापन, हल्कापन, मुक्त अवस्था का अनुभव हो रहा है। इसी अवस्था में आज के महावाक्य सुनते हैं। 3/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, अगर बाप दादा की याद प्यार तुम बच्चों को लेनी है तो सेवा भी करनी है और ज्ञान लेकर के वर्षा करनी है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे बाप के पास आते हैं तो बादल भरते हैं, लेकिन जब देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान का नशा आते ही बाबा कहते बादल ठंडे हो जाते हैं, उड़ान नहीं भरते, बरसते नहीं हैं और ही डिससर्विस करने लगते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि जैसे सागर के ऊपर अगर बादल नहीं होते तो बादल ठंडे हो जाते हैं कभी कभी, तो बरसात कम पड़ती है। ऐसे ही बाबा कहते यहाँ भी बाप के तो बने हैं, परंतु ठंडे बादल कभी भी बारिश नहीं बरसा सकते। तो जो नहीं बरसते हैं उनको बाबा कहते हैं बादल नहीं कहेंगे। जो रिफ्रेश होकर जाकर के अनेकों की सेवा करते हैं तभी बादल कहा जाएगा। फिर बाबा समझाते अगर तुम बादल हो, भरपूर हो, तो तुम्हें जाकर कलराठी जमीन पर बरसना चाहिए ना। बाबा कहते सब्ज यानी हरा भरा करना चाहिए ना। जगह जगह बाबा कहते हैं कलराठी जमीन है या इस प्रकार के सेंटर हैं तो वहाँ जाकर के तुम्हें जरूर बरसना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे, बाप कहते हैं कि तुम सबको और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तो अनेकों से अब अपनी बुद्धि हटा लो, क्योंकि ये दुनिया अब गई की गई। तो बाबा कहते हैं हर संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करनी है। तुम जानते हो कि तुम पूज्य थे तो तुम्हारी पूजा होती थी, आज तुम पुजारी बन गए हो। तो बाप कहते कि बच्चे अब पुरुषार्थ करो दैवी गुण धारण करने का। फिर बाबा समझा रहे जब तक यह बात ना समझे कि भगवानोवाच है, भगवान सुना रहे, जब तक यह निश्चय ना बैठे तब तक बाबा कहते बुद्धि में कुछ भी बैठ ही नहीं सकता है। तभी बैठेगा जब समझेंगे हाँ भगवान कहते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को अपनी अवस्था आत्माभिमानी अवस्था बनानी है। आत्माभिमानी अवस्था बनानी, बाबा कहते मौसी का घर नहीं है। तुम बच्चों को यह अवस्था बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है। फिर बाबा समझा रहे जैसे सगाई होती है तो फिर साजन ले जाते हैं, ऐसे ही बाप आकर के तुम्हारी सगाई किए हैं। बाप कहते तुम पवित्र बनो तो मैं तुम सबको वापस घर ले जाऊंगा, साथ में ले जाऊंगा। फिर बाबा कन्याओं के लिए समझा रहे कि जैसे कुश्ती होती है तो कहते हैं कि हम बड़े बड़े से लड़ेंगे, तो ऐसे ही बाबा कहते तुम कन्याओं में भी उमंग होना चाहिए कि साधु संत विद्वान आचार्य कोई भी आए तो हम ज्ञान की बातें हर एक से लड़ेंगे, हर एक को समझाएंगे। ऐसा तुम कन्याओं में शौक होना चाहिए कि कुश्ती करनी है तो बड़े बड़े विद्वान से करनी है। फिर बाबा समझा रहे पढ़ाई का जरूर शौक होना चाहिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं अभी बाप पढ़ाते बहुत ऊंचा पद दिलाते हैं, अगर पढ़ाई ही नहीं पढ़े गफलत की तो फिर पढ़े हुए के आगे भरी ढोना मना फिर कम पद पाएंगे बहुत। फिर बाबा समझा रहे कई बच्चों में उमंग ही नहीं आता है, नौकरी की टोकरी में फंसे रहते हैं। बाबा कहते कि बच्चे बाप तुम्हें इतना उमंग उत्साह दिलाते, तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं आता कि जा करके बाप का नाम बाला करे, थोड़ा समय है बाप की सेवा करे,
अनेक आत्माओं को संदेश दें, सर्विस पर चक्र लगाएं। लेकिन बाबा कहते बच्चों में वो उमंग, वो उत्साह नहीं आता, बहुत ठंडे रहते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे, जिन बच्चों में नॉलेज का घमंड आ जाता है, एक बच्चे तो ठंडे रहते हैं और एक प्रकार के बच्चे जो बाबा कहते हैं ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है, बाप से प्यार नहीं होता है, मीठे नहीं होते हैं, भले थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो उसका अहंकार आने के कारण डिससर्विस करते हैं, सर्विस नहीं कर पाते हैं, वे किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता, बरसने नहीं देता? उत्तर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं, जैसे बरसात जब कम हो जाती तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यह है ज्ञान बादल और वह है पानी के बादल। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते, बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी चाहिए। है ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए ना। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जाजती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर समझाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भभके वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए, बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी।
ड्रामानुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत तो ड्रामा अनुसार पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा ही नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। अभी तुम देखते हो यह है मृत्यु लोक। देवताओं को कहा जाता दैवी गुणों वाले मनुष्य। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहाँ मंदिर होते नहीं हैं। फिर जब पुजारी बनते तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इससे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। थोड़े रोज बाकी है। दुनिया में थोड़ी किसको पता कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवानुवाच जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे। कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। इसमें ही मेहनत है, मौसी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं। लड़ाई के संस्कार ले जाते तो फिर उसमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही आकर पावन बनाएंगे ना। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। पद भी कुछ नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते बाबा हमको सहज रास्ता बता देते। कहते हैं मन मना भव। यह अक्षर भी गीता में है परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। तो बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया। अब तुम समझाते हो, कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। कुछ भी पता नहीं पड़ता। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझे कि यह बेहद का बाप
बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं है, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा ना। वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हुई ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हो गई ना। दादे से वर्षा मिलता तो प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे ना। तो यह फैमिली हुई ना, बाप बच्चे बच्चियां और दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह है रचयिता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे। ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते, यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो यह तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं तो बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते तो साजन साथ ले जाएंगे ना। यह शिव साजन भी कहते, हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है ना तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते उन्हें सुख से सोना नहीं है। सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल हैं। वह क्या करेंगे यह तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ। सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो, जहां हम रूहानी सेवा कर मनुष्य को
देवता बना दे। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़े समझा सकेंगे। ऊंच पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं तो स्कूल में स्टूडेंट समझते, हम यह इम्तहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए ना। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े होते नहीं हैं, नौकरी की टोकरी में फंसे हुए रहते। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। तो बाबा को तो वंडर लगता, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता तो बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है और अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर गिर पड़ते हैं। तो बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है ना। तो हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहम दिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार
नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं।